स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों देखा जाए तो पेड 2023 से वैकेंसी आने वाली हैं। बीएड डिग्रीधारियों पर संकट लगातार बरकरार है, संशय बरकरार है। शासन को पत्र लिखा गया है, अंतिम निर्णय शासन का होगा और दिसंबर में 1 लाख शिक्षकों की भर्तियां होने जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स को एक साथ देखते हैं। दोस्तों पेड 2023 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अक्टूबर लास्ट में आपके एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेंगे। छात्रों को बहुत कम समय मिला हुआ है, लेकिन आपको तैयारी अपने ढंग से करनी है और एक अच्छे स्कोर को रखना होगा, क्योंकि पेड 2023 से बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। दोस्तों ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। इसमें साफ तौर पर पेड 2023 पर होने वाली भर्तियों की बात कही गई है। पहले नंबर पर राजस्व लेखपाल पदों पर भर्ती आएगी और दूसरे नंबर पर यूपी के एएनएम की और तीसरे नंबर पर राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट की, चौथे नंबर पर एग्रीकल्चर असिस्टेंट की और पाँचवें नंबर पर जो वैकेंसी है वो मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग की है। छठे नंबर पर सम्मिलित तकनीकी सेवा की है। सातवें नंबर पर वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक की है। आठवें नंबर पर अकाउंटेंट और ऑडिटर की है। नौवें नंबर पर गन्ना विभाग में सर्वेयर की है। तो 9वें नंबर पर अकाउंटेंट और ऑडिटर की है। तो इस प्रकार से 9 वैकेंसी निकल के आएंगी और ये सारी वैकेंसी पेड 2023 से होंगी। और 2024 के इलेक्शन के पहले लगभग सारी वैकेंसियों के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों जनवरी महीने से इनका सिलसिला शुरू हो जाएगा वैकेंसी का आने का, चूँकि पेड 22 की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी और सीधे से पेड 2023 लागू हो जाएगा। तो आराम से मेहनत करें और अच्छा स्कोर लेके आएँ आप लोग। दोस्तों देखा जाए तो बीएड डिग्रीधारियों के भविष्य पर लगातार संशय बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को तो दिया है, लेकिन ऑर्डर की जो कह लें व्याख्या है वो अलग अलग ढंग से अलग अलग संगठन के लोग कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि जब से राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन आया था तब से ये लागू हो जाएगा। कुछ का कहना है कि 11 अगस्त 2023 से लागू होगा और कुछ का कहना है कि जो विज्ञापन पहले निकल चुके हैं उन पे कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ ऐसे भी विज्ञापन हैं जो कि निकल तो चुके थे, उनका एग्ज़ाम हो गया लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया, उसमें बीपीएससी है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका रिज़ल्ट भी आ गया, सिर्फ अपॉइंटमेंट बाकी थी। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। दोस्तों देखा जाए तो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस मामले पर जो देखा जाए क्लैरिफिकेशन पिटीशन है वो डाल दी गई है और ये क्लैरिफिकेशन इस बात की है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का देवेश शर्मा वाली याचिका में ऑर्डर आया है, ये क्लैरिफिकेशन इसी बात की है कि आखिरकार 11 अगस्त का जो जजमेंट आया 2023 का वो किस डेट से इफ़ेक्टिव होगा। इस पर फाइनली कंक्लूजन जो सुप्रीम कोर्ट है वो देगी, चूँकि यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है। ऑर्डर में स्पष्ट रूप से दे दिया जाता है कि जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट है और कंप्लीटेड रिक्रूटमेंट है उनके बारे में क्या है, तो स्थिति स्पष्ट हो जाती। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को मान्यता वाले फैसले को माने बिहार। ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के अपने जजमेंट में कहा है कि जो 11 अगस्त का जजमेंट है राजस्थान के संदर्भ में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिल रखने की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विगत 28 अगस्त को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चूंकि इस मामले में बिहार सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया था, इसलिए उसकी ओर से जारी देखा जाए अधिसूचना पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट यह उम्मीद करता है कि बिहार सरकार हमारी ओर से विगत 11 अगस्त को जारी आदेश को अपने संज्ञान में लेगी। गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में डीएलएड को ही मान्यता देने और बीएड अभ्यर्थियों को इससे बाहर रखने का आदेश दिया था। देखा जाए विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय में बिहार में के कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा यह याचिका दायर की गई थी। राजस्थान के मामले में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को दिए गए आदेश से बीपीएससी के बीते 24 और 25 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से इसमें डीएलएड के साथ बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया कोर्ट आदेश आने से पहले शुरू हो चुकी थी। क्या कहा था कोर्ट ने 11 अगस्त के फैसले में, ये सब आप लोग जानते हैं। लेवल 1 में बीएड नहीं रहेगा। 28 जून 2018 की गैजेट को निरस्त कर दिया गया था।
अब दोस्तों देखा जाए तो बीपीएससी क्या कर रहा है, देखिए बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से मांगी राय। तो बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग की इस पर राय मांगी है। इसके लिए आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी संलग्न की गई है। गौरतलब है कि बीपीएससी ने 11 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर संयुक्त मेधा सूची बनाने के बावजूद प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का परिणाम 2 चरणों में घोषित करने की बात कही है, जिसमें से 20 से 25 अगस्त के बीच पहले चरण का रिजल्ट आना था और दूसरे चरण के बारे में कहा गया था कि बीएड डिग्री धारकों के मामले में कोर्ट के फैसले के संदर्भ में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। तो शासन को भी ये लेटर जाएगा, शासन स्पष्ट करेगा कि इसमें क्या कुछ करना है। फाइनली देखते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली में क्या होता है। देखा जाए तो 3,80,000 डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं और 3,90,000 बीएड वाले हैं और अच्छी खासी संख्या है। सूत्रों की माने तो डीएलएड अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। अगर बीएड यहाँ से बाहर हो रहा है तो डीएलएड की कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी और जो कट ऑफ कह लें क्रॉस कर ले जाएगा तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर आराम से हो जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद दिखाई पड़ रही है। और इधर बीच 9 से 11 सितंबर तक अपनी डीएलएड की डिग्री, देखिए ऐसे बीएड डिग्रीधारी जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी 1 से 5 में डीएलएड भी कर रखे हैं तो वो लोग अपनी डीएलएड की डिग्री लगा सकते हैं। तो मतलब यही है कि डीएलएड को ही लेने की पूरी तरीके से तैयारी है, बस एक क्लियरेंस आ जाए तो रिज़ल्ट फटाफट आपका जारी हो जाए। पटना से ही एक बड़ी अपडेट है, दिसंबर माह में होगी 1 लाख शिक्षकों की भर्ती, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है। शिक्षा मंत्री ने इन मुद्दों पर विभागीय पदाधिकारियों को चिताया है। शिक्षक दिवस पर श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित शिक्षक समारोह में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि दिसंबर में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार की तरफ से घोषित 10 लाख नौकरियों में 4 लाख नौकरियां अकेले शिक्षा विभाग देगा। तो बिहार में शिक्षकों की भर्ती 1,79,000 आ चुकी है, 1,50,000 के करीब और होगी। तो ये आंकड़ा दोस्तों कुल मिला के रहने वाला है और अगर मंत्री जी की माने तो 4 लाख शिक्षा विभाग में वैकेंसी होंगी, तो और भी कुछ वैकेंसी आपको जल्द देखने के लिए मिल सकती हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी राज्य सरकारें हैं, देखिए उनसे कोई मतलब नहीं है, वो भले निर्णय अंतिम लें लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाएंगी, चूँकि एनसीटी को इसमें कायदे से क्लियर कर लेना चाहिए अभी तक, क्योंकि एनसीटी का जो गजट होगा उससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एनसीटी अपने गजट में लिख दे क्या कुछ करना है भाई, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेकिन एनसीटी पता नहीं क्या कर रही है। आज तक एनसीटी की तरफ से 11 अगस्त के जजमेंट के बिहाफ पे सिर्फ ऑर्डर अपलोड किया गया है, लेकिन संशोधित गजट या कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का माहौल फैला हुआ है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों क्या कुछ आपका मानना है आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।